नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छेड़ो पाओ मौत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। जितना बड़ा जंगल उतने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा परंपराएं, जितनी ज्यादा परंपराएं उतनी ज्यादा समस्या। जय टपोलो, जय टपोलो, ढोल ढम ढम नगारा नगारा, हाबो डुम्बा, ताड़ पछाड़ बबाकू छाका। झाबुआ जाति के खुखार आदिवासी टोटकों में माहिर हैं। चांद की चांदनी काली टोटका शक्ति को देगी ताकत। दुर्लभ दुर्लभ टपोलो देवता प्रसन्नम, काली ताकत विचलित का विस्तार संपूर्ण जंगल में होगा। दुर्लभ दुर्लभ, जाओ जाओ, दुर्लभ दुर्लभ, हबडम्बा हम्बा हो, मकाक, ताड़ पछाड़ बकाकू छाका, झिंगा मस्ती टाकू लाका। पक्षियों ने अद्भुत उड़ान भरी, भीषण कोलाहल मचा। कुछ हुआ है जंगल में, कुछ असामान्य, अद्भुत एवं विनाशकारी हुआ है भेड़िया। किसी हिंसक पशु के आगमन पर भी पक्षी ऐसे ही कोलाहल मचाते हुए उड़ते हैं। तब केवल उसी उसी क्षेत्र के पक्षी उड़ते हैं भेड़िया। चिपट चिपट ची ची ची, क्विक क्विक। मगर इस समय पूरा आकाश विभिन्न प्रजातियों के अति व्यग्र हो रहे पक्षियों से भरा है। जंगल में मचे इस हड़कंप का कारण मुझे पता लगाना होगा जेन। आप यहाँ सावधान रहना फूजा बाबा, तुम वहां सावधान रहना भेड़िया। मुझे तो लगता है कि इस समय पूरे जंगल को सावधान रहने की जरूरत है। भेड़िया खतरे के प्रति सावधान था, मगर खतरा दिखे तो सही। व्यग्र हाथियों का झुंड, चिंपो च्याओ। हुआ है, कुछ तो हुआ है, मगर वो कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या उस कुछ से निपटने के लिए मैं मानसिक एवं शारीरिक रूप से एकदम तैयार हूं? तुम्भा, हाबडम्बा हम्बा हो, दुर्लभ दुर्लभ। उस विशालकाय विकराल दैत्य प्राणी को मारने को उठे जंगलियों के शस्त्र एकाएक नीचे गिर गए। झबुआ बुद्ध से खड़े रह गए, मानव वहां आकर अपना जंगल में होने का उद्देश्य ही भूल गए। आतुम्ब। जानवरों का एक ही उद्देश्य होता है, खाना, पेट भरना। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा खाना। भेड़िया ने जंगल में हाहाकार मचाती उस आफत को देख लिया था। अतुम्ब। ओह, तो ये है जंगल में मचे उस हड़कंप का कारण। ऐसी आफत जंगल में कहां से आई और ये जंगली उस पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो लकड़ी के ठूंठ की तरह खड़े हो गए हैं। उसका ध्यान उस जंगलियों की ओर से हटाना होगा, ताकि उस दैत्य प्राणी से मैं उनको बचा सकूं। ठहरो भेड़िया, यदि तुम उसके सामने गए तुम्हारा हाल भी उन जंगलियों की तरह होगा। क्या मतलब? यह मैंड्रेक है, चमगादड़ जाति का होकर भी सरीसृप प्राणी। 2000 वर्ष पूर्व इसकी प्रजाति दुर्लभ हो गई थी। ऐसा मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो चुके हैं। जंगल में इस खौफनाक प्राणी को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है, मगर भय के कारण उनके दावों का किसी ने अधिक तवज्जो नहीं दी। या फिर ये इस प्राणी का इतना खौफ ही था कि मौत की तरह कोई इसका नाम अपनी जुबान पर भी लाना नहीं चाहता था। और ये वो कारण है जिस कारण मैं तुम्हें आगे बढ़ने से सावधान कर रहा हूं। भेड़िया,
इस प्राणी की आंखों में सम्मोहन की जबरदस्त ताकत है। इसकी सम्मोहन की ताकत से इसका शिकार जड़ बुद्धि होकर अपना उद्देश्य भूल जाता है और फिर ये आसानी से उसका भक्षण कर डालता है। अब अगर तुम आगे बढ़े तो ये तुम्हें तुरंत सम्मोहित कर डालेगा और फिर तुम्हें इसका शिकार होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। आपने ठीक कहा था बाबा कि सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप समय रहते सावधान ना करते तो भेड़िया मैंड्रेक के सामने जरूर जाता। वो तो एक एक करके सभी जंगलियों को मारता चला जा रहा है और जंगलियों को अपने मौत के मुंह में जाने का आभास तक भी नहीं हो रहा। मैं यहाँ खड़े खड़े ये खौफनाक मंजर नहीं देख सकता। जब तक हम उसकी मेढक जैसी विशालकाय आंख को बंद नहीं कर लेते हम उसके सामने नहीं जा सकते। अंजाम केवल मौत होगा। अपनी आंखें बंद होने से पहले वो कईयों की आंखें बंद कर डालेगा। एक रास्ता है। भेड़िया, कहाँ जा रहे हो? मैं उससे तब तक सम्मोहित नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी ओर देख नहीं लूंगा। वो भले ही मुझे देखता है, वो भले ही मुझे देखता रहे और मैं जानता हूं कि वो सिर्फ देखता ही नहीं रहेगा बल्कि मेरा पीछा भी करेगा और मैं भी यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये एक बार अंधाधुंध में प्रवेश कर जाए, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं, मगर ये नहीं जानता कि इस अंधाधुंध में दौर्दंड का वास है। मैं इसको बार बार खत्म करता हूं, मगर ये स्थान भयंकर नमी से लबरेज है। ये नमी पाकर फिर से पनप जाता है। मुझे उम्मीद है कि दौर्दंड पुनः पनप चुका होगा। आज इसको मैं अपने एवं जंगल के हित के लिए प्रयोग करूंगा, लेकिन अगर मैं इसी अंधाधुंध को पार नहीं कर पाया तो मैं भी गया। मैंड्रेक तो गया ही गया। भूमि पर पांव स्थिर होने से पहले ही भेड़िया चैन एवं शांति की श्वास भर चुका था, मगर वो दृश्य उसकी सांसों की रफ्तार को दुगना करने के लिए काफी था। अतुम, अंधाधुंध ने उसे अपना निवाला क्यों नहीं बनाया? मैं समझ गया, दौर्दंड से मेरी पुरानी शत्रुता है। आज उसको इस दुश्मनी को निभाने का आखिरी अवसर मिल ही गया। उसने जानबूझकर मैंड्रेक को अपना शिकार नहीं बनाया ताकि वो मुझे अपना शिकार बना सके। उफ, मुझसे चूक हो गई और अब शायद ये मेरी आखिरी चूक साबित होगी, क्योंकि मैंड्रेक अपनी सम्मोहिनी पावर मुझ पर फेंक चुका है। अपनी सम्मोहिनी प्रभाव मुझ पर फेंक चुका है और मैं उसका शिकार गड़ब। भेड़िया से मौत उतनी ही दूर थी जितना मैंड्रेक का पंजा उसकी खोपड़ी से दूर था। तुम, पंजा और दूर होता चला गया। भेड़िया की मौत हाथ मलती हुई लौटने लगी। ये कमाल कैसे हुआ? ये कमाल भला कौन कर सकता था? भेड़िया से मेरी लाख खुन्नस सही, मगर तुझे तो उसके शरीर पर एक खरोच भी ना डालने देगा ये कोबी। स्क्रिंच, तुम। कोबी ने मैंड्रेक को ऐसा घुमाया ये आंखों से सम्मोहन छोड़ना तो दूर, कमबख्त आंखें तक खुली नहीं रख पाया। चलो इसको मुकद्दर की तरह घुमाकर मांसपेशियों का व्यायाम हो गया। थोड़ा और घुमाकर छोड़ देता हूं। चल बे, परे मर। अब ना बचा सिर, ना बची आंखें और ना रहे होश, ना रही जिंदगी। सब कुछ दौड़दंड में हजम हो गया। मतलब किस्सा खत्म। किस्सा तो खत्म, मगर वो हिस्सा खत्म नहीं हुआ था जो कोबी के शरीर का ही था। भेड़िया, अबे ओ भेड़िया, होश में आ। अबे खड़े खड़े सो गए क्या? ओह, समझा। उस जानवर को देखकर डर से बोलती बंद हो गई थी तेरी।
तो अब बोलती चालू कर ले, जानवर की जान तो गई मेरे हाथों। अबे अबे इतना भी क्या डरना, तू भेड़िया है, जा अपने घर जा, पास में दौड़न है, सटक जाएगा तुझे। लगता है अपने ही तरीके से समझाना पड़ेगा तुझे। धाड़। मैं कहाँ हूं? मुझे पहुंचने में थोड़ी देर और हो जाती तो निसंदेह जहन्नुम में होता। फिलहाल वही है जहां था। कोबी? मैंड्रेक कहाँ गया? ओह, वो प्राणी, उसे तो मैंने अंधी धुंध में झोंक दिया। ओह, इसका मतलब इस बार डॉन्डर ने उसको बचकर नहीं जाने दिया। शायद इसलिए क्योंकि कोबी के आने के बाद वो समझ गया होगा कि अब यदि उसने मैंड्रिक के विशालकाय शरीर को छोड़ा तो कई दिन तक अपने स्वादिष्ट भोजन को छोड़ देने का दुख उसे सताता रहेगा। भेड़िया, जंगल में ऐसे अकेले मत घुमाकर, किसी दिन किसी जानवर से खाया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं तुझे बचाने हर बार ही पहुंच जाऊं। मैं जानता हूं कोबी कि कुदरत तेरे और मेरे संकट में एक दूसरे की मदद के अवसर हमें बार बार देगी, क्योंकि अगर मैं जिस्म हूं तो तू जान है इस जिस्म की। हम एक दूसरे के शरीर से पैदा हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं हम। झंपुआ, जंगलियों की साधना तभी पूरी होनी थी जब टपोलो देवता पर वो चढ़ा पाते दुर्लभ पशु पक्षियों की बलि। दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। जय टपोलो, जय टपोलो, जय टपोलो। हड़म्बा हम्बा हो, मचालू मचालू। दुर्लभ पशु पक्षियों की तलाश थी। दुर्लभ की खोज के कुछ संभावित स्थल। खट खट। भेड़िया के लिए वो दृश्य दुर्लभ था। ओह नहीं, नहीं, नहीं। खटा खट खट खटा। दुर्लभ भी और खतरनाक भी। भागो, वहां से हट जाओ। तो तुम लोग खाए जा रहे हो। आदमखोर मचालू चूहे तुम्हें कुतर कुतर कर खा रहे हैं। ची 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 ची। मचालू चूहा जो मच्छरों के समान होता है, उसके काटने का पता ही नहीं चलता। काटने पर उसका विष शरीर को सुन्न कर देता है। कुतर कुतर कुतर। उसके बाद नरभक्षी आदमखोर मचालू चूहे आराम से अपने शिकार को कुतर कर चट कर जाते हैं। इसको अपने से दूर करो। दुर्लभ, 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 दुर्लभ। ची 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 ची। छोड़ दो उसको, जाने दो। दुर्लभ, दुर्लभ। मचालू मिल गया। जय टपोलो। दुर्लभ, दुर्लभ। रुक जाओ, चूहा होते हुए भी वो एक खतरनाक प्राणी है। भेड़िया की चेतावनी उनको नहीं रोक पाई, लेकिन साय साय वो एक और खतरनाक प्राणी था जिसे पहले कभी जंगल में नहीं देखा गया। कम से कम एक को डंक चुभने से बचाया जा सकता था। मैं इसको डंक का नाम देता हूं। इसके पूंछ के आखिरी सिरे पर बनते डंक इसका हथियार है। जिन्हें ये फेंक कर मारता है, नया डंक फौरन ही फिर से बन जाता है और डंक के शिकार दर्द से बुरी तरह तड़पते हैं। और अब ये मेरे सामने है। बचाओ! आह! इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।